मूवी की शुरुआत में हम एक फेमस शेफ पॉल को देखते हैं जिसकी अपनी कुकिंग टीम है जिसका नाम हंगर है। जैसा उनका नाम है, शेफ पॉल चाहता है कि उसके ग्राहक हमेशा उसका स्वादिष्ट खाने को पाने के लिए भूखे रहे। इसी वजह से अमीर लोग शेफ पॉल और उसकी हंगर टीम को खाना पकाने के लिए बुलाते हैं और उनके द्वारा बनाया गया लाजवाब खाना ऐसे खाते हैं जैसे मानो कल उन्हें खाना मिलेगा ही नहीं। फिर सीन शिफ्ट हुआ और हमने एक छोटे से रेस्टोरेंट को देखा जो कि एक फ्राइड नूडल्स बनाता है। उस रेस्टोरेंट की फैमिली रेसिपी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। फिलहाल वो रेस्टोरेंट एओई नाम की एक लड़की चलाती है। ठीक उसी समय वहाँ पर टॉन नाम का एक कस्टमर आता है। उसने एओई को हंगर का बिजनेस कार्ड दिया और उसे वहाँ काम करने का ऑफर दिया। हालांकि एओई हंगर के बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसीलिए उसने इसके बारे में अपने दोस्त से पूछा और हंगर के बारे में जानकर वो काफी हैरान हुई। एओई और उसके दोस्त ने सोचा कि ये एओई के लिए एक सुनहरा मौका है जिससे वो अपनी कुकिंग स्किल्स सुधार कर पॉल की तरह एक फेमस शेफ बन सकती है। शेफ पॉल थाईलैंड के नंबर 1 शेफ हैं। अभी तक उन्हें कई सारे वीआईपी लोगों द्वारा इनवाइट किया जा चुका है जो उनके हाथ का खाना खाना चाहते हैं और इसमें कोई ताज्जुब की बात भी नहीं है कि अगर उन्हें शेफ पॉल के हाथ का खाना खाना है तो एडवांस बुकिंग करनी होगी और पॉल को मोटा पैसा भी देना होगा। अगले दिन टॉन दोबारा एओई के पास आया और उसे हंगर रेस्टोरेंट में ले गया। हंगर्स का किचन इतना साफ था जिसे देखकर एओई के होश उड़ गए। हालांकि एओई को हंगर्स टीम को ज्वाइन करने से पहले अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। शेफ पॉल ने एओई और एक दूसरे आदमी को साथ में फ्राइड राइस बनाने के लिए कहा। हालांकि एओई के सामने वाला आदमी थोड़ा घमंडी था और उसने सोचा कि ये तो एक आसान सा टेस्ट है। हमने देखा कि उन दोनों ने फ्राइड राइस को अलग अलग तरीकों से बनाया है। एओई के प्रतिद्वंदी ने फ्राइड राइस बनाने के लिए प्रीमियम चीजें चुनी, वहीं एओई ने रात के बचे हुए चावल लिए और उसमें 2 अंडे मिक्स करके और कुछ मसाले ऐड किए। जब उन दोनों ने उनके फ्राइड राइस बना लिए तब शेफ पॉल ने उसे चेक किया। बिना चखे शेफ पॉल ने एओई के प्रतिद्वंदी को घर जाने के लिए कह दिया क्योंकि उस टेस्ट को एओई पास कर चुकी थी। इसके बाद एओई ऑफिशियली हंगर्स टीम में ज्वाइन हो चुकी थी। इसके बाद उसे खुद को साफ करने और अपने कपड़े बदलकर हंगर्स की जैकेट पहनने के लिए कहा गया। इसके बाद टोई ने एओई को हंगर्स के दूसरे सभी मेंबर से मिलवाया जिनके अपने अलग अलग काम है और जल्द ही एओई को भी उसका काम दे दिया जाएगा। लेकिन अभी टोई को लगता है कि एओई असिस्टेंट शेफ बनकर काम करेगी। इसके बाद शेफ पॉल ने उन सभी को इकट्ठा किया और बताया कि अगले कुछ दिनों में उन्हें एक बड़े अधिकारी के बर्थडे पर कुकिंग करनी है। इसके लिए उन्होंने हाई क्वालिटी मीट से कोई डिश बनाने का फैसला किया। शेफ पॉल ने एओई को उन लोगों का इंचार्ज बना दिया। पॉल ने एओई से कहा कि मीट बिल्कुल बारीक कटा हुआ और अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। इसके बाद शेफ पॉल ने एओई से मीट को काट कर दिखाने के लिए कहा। एओई जिसने आज तक कभी इतनी प्रीमियम वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया था, उसे इस काम में काफी दिक्कत हुई। वो कई बार असफल हुई और शेफ पॉल ने उसे काफी फटकार लगाई। इसके बाद एओई से हाई क्वालिटी मीट बनाने के लिए कहा गया, लेकिन हर बार एओई से कुछ न कुछ गलती होती रही क्योंकि पॉल चाहता है कि हर एक चीज उसके हिसाब से ही होनी चाहिए। इसके बाद पॉल ने एओई से प्रैक्टिस करते रहने के लिए कहा और अगर कल तक एओई पॉल के कहे अनुसार मीट नहीं बना पाई तो वो उसके इस काम से हाथ धो बैठेगी। एओई शेफ पॉल के डांट बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए उसने वहां से जाने का फैसला कर लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद एओई ने उसका इरादा बदला और दोबारा किचन में लौट आई। अब एओई ने ठान लिया कि वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो हाई क्वालिटी का मीट नहीं बना लेती। अगले दिन हंगर्स टीम ने देखा कि एओई किचन में ही सो रही है क्योंकि उसने पूरी रात जाग कर प्रैक्टिस जो की थी। वो एओई के हाथ पर ऑयल से जलने के निशान भी देख पा रहे थे। ये इस बात को दर्शाता है कि एओई ने कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की थी। और ये खुलासा भी हो गया कि एओई की मेहनत पानी में नहीं गई और एओई ने फाइनली शेफ पॉल के हिसाब से मीट बनाकर दिखा ही दिया। फिर फाइनली इवेंट का दिन आ गया। उस इवेंट में थाईलैंड के सभी इम्पोर्टेंट लोग आए हुए थे जिनमें टोस नाम का एक एंटरप्रेन्योर भी शामिल था।
टॉस हंगर्स टीम को शुरू से स्पॉन्सर करना चाहता है, लेकिन शेफ पॉल ने उसे मना कर दिया था। इवेंट शुरू होने के बाद एओई को सभी मेहमानों के सामने हाई क्वालिटी मीट बनाने के लिए कहा गया। वहां मौजूद सभी लोग एओई की कुकिंग स्किल्स देखकर हैरान हो गए। यहाँ तक कि उस मीट का स्वाद इतना अच्छा था कि लोग उनके प्लेट्स तक चाटने लग गए। एओई का टैलेंट देखकर टॉस ने उसी वक्त उसे उसका बिजनेस कार्ड दे दिया। उसी दिन के बाद एओई को टोन के साथ मिलकर उनकी कुकिंग के लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट्स लाने का काम सौंप दिया गया। यहाँ हमें पता चला कि शेफ पॉल हमेशा बेस्ट क्वालिटी की चीजें ही खरीदता है, चाहे उसके लिए उसे ज्यादा पैसे क्यों ना देने पड़े। उसके हिसाब से सिर्फ बेस्ट क्वालिटी की चीजों से ही स्वादिष्ट खाना बनाया जा सकता है। अगले दिन हंगर्स टीम उनके अगले इवेंट के लिए रेडी थी। सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे। वहीं एओई को इस बार कोई भी काम नहीं दिया गया। जब उसने शेफ पॉल से इस बारे में बात की तो उसने एओई को बर्तन धोने और फ्लोर की सफाई करने और कचरे को बाहर फेंकने का काम दे दिया। ये सुनकर एओई ने ये सब काम करने से मना कर दिया। तब शेफ पॉल ने जवाब दिया कि उसकी टीम में हर एक आदमी उसके द्वारा दिया हुआ काम ही कर सकता है, और क्योंकि एक दिन पहले वाले इवेंट में एओई की इतनी तारीफ की गई, इसका ये मतलब नहीं है कि एओई उसकी टीम की खास मेंबर बन चुकी है। ये कहने के बाद शेफ पॉल ने एओई से सब्जियां काटने के लिए कहा, लेकिन ऐसा करते समय एओई के हाथ में चोट लग गई। ये देखकर पॉल ने कहा कि वो इस काम के लिए तैयार नहीं है। बाद में जब एओई अपने घर पर थी तब उसने अपने परिवार वालों के लिए खाना बनाने की कोशिश की। जब एओई के घर वालों ने उसके हाथ का खाना टेस्ट किया तो उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्हें उनके पिता द्वारा बनाए गए फ्राइड नूडल्स ही पसंद आते हैं। ये देखकर एओई को समझ आ गया कि खाना भी सामाजिक असमानता दिखा सकता है, यानी कि गरीब लोग सिर्फ अपना पेट भरने के लिए खाना खाते हैं, वहीं अमीर लोग अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए महंगी से महंगी डिशेस का लुत्फ उठाते हैं। अगले सीन में हंगर्स किचन में एक अजीब घटना देखने को मिलती है। उस समय हंगर्स टीम का एक मेंबर केन खाना खाते समय सिगरेट पी रहा था। शेफ पॉल ने जैसे ही ये देखा तो वो बहुत गुस्सा हुआ। पॉल को केन का ये व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उसी समय वो सिगरेट खाने में गिर गई और वो खाना उनके कस्टमर्स के लिए बन रहा था। इसके अलावा शेफ पॉल ने खुलासा किया कि उनकी टीम में एक चोर मौजूद है, क्योंकि उनके किचन में से किसी ने हाई क्वालिटी मीट चुराया था। शेफ पॉल चाहता है कि वो सीसीटीवी कैमरा चेक करे, उसके पहले ही वो चोर खुद उसके सामने आ जाए, नहीं तो उसे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद हंगर्स टीम का एक आदमी सामने आया और उसने कबूल किया कि वही इतने समय से खाना चुरा रहा था, क्योंकि वो भी अमीर लोगों की तरह स्वादिष्ट खाना टेस्ट करना चाहता था। ये सुनकर शेफ पॉल अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सका और उसने उस आदमी को नौकरी से निकाल दिया। जल्द ही हंगर्स को उनका नया इन्विटेशन मिल गया। इस बार हंगर टीम को एक परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाना था, लेकिन जब उन लोगों ने हंगर्स टीम द्वारा बनाया गया खाना चखा तो उन्हें वो कुछ खास पसंद नहीं आया। फिर जब टोन ने उन्हें सूप सर्व किया तो शेफ पॉल ने अचानक वो सूप फेंक दिया, क्योंकि उस सूप में झींगा था। असल में उस परिवार की एक बच्ची को झींगे से एलर्जी है, इसीलिए वो सूप खाने से बच्ची की जान को खतरा हो सकता था। फिर कोई रास्ता ना होने पर शेफ पॉल ने जल्दी से एक दूसरा सूप तैयार किया। उस समय एओई ने नोटिस किया कि शेफ पॉल का बिहेवियर थोड़ा अलग लग रहा है। उनका काम खत्म करने के बाद शेफ पॉल ने उसकी पूरी टीम पर बहुत गुस्सा किया। बाद में हमें पता चला कि जिस आदमी ने उस सूप में झींगे डाले थे वो असल में शेफ पॉल का असिस्टेंट शेफ डांग है। शेफ पॉल ने डांग पर बहुत गुस्सा किया, जिस वजह से डांग ने पॉल के पेट में चाकू घुसा दिया। शेफ पॉल को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां एओई उससे मिलने आई। शेफ पॉल हॉस्पिटल का घटिया खाना खाना नहीं चाहता था, इसीलिए एओई उसके लिए फ्राइड नूडल्स बनाकर लाई थी। शेफ पॉल ने तब एओई को बताया कि आखिर उसने शेफ बनने का फैसला क्यों लिया था। शेफ पॉल जब छोटे थे तब उनकी माँ एक अमीर आदमी के घर पर काम किया करती थी। एक दिन पॉल ने उन अमीर लोगों को केवियर खाते हुए देखा, यानी कि मछली के अंडे। ये देखकर पॉल जानना चाहता था कि केवियर का टेस्ट कैसा होता है। इस वजह से उसने केवियर का एक छोटा सा जार चुराया ताकि वो उसे टेस्ट कर सके। बदकिस्मती से पॉल पकड़ा गया और उस लड़के ने पॉल को चोर कहना शुरू कर दिया। इस वजह से वो जार भी पॉल के हाथ से नीचे गिरकर टूट गया। वो लोग पॉल की माँ पर बहुत गुस्सा हुए और अगले कई महीनों तक उन्होंने पॉल की माँ की सैलरी भी नहीं दी। बाद में फ्लोर को साफ करते समय पॉल ने फाइनली केवियर टेस्ट किया, लेकिन उसे वो उतना अच्छा नहीं लगा। उस दिन से पॉल ने शेफ बनने का फैसला कर लिया ताकि लोग उसके द्वारा बनाए खाने को खाने के लिए उसके आगे पीछे घूमे। फिर घर आने के बाद एओई को पता चला कि उसके पिता को हॉस्पिटल ले जाया गया है, क्योंकि खाना बनाते बनाते वो बहुत थक गए थे। ये सुनकर एओई को बहुत बुरा फील हुआ, क्योंकि हंगर्स में काम करते करते एओई अपने पिता की मदद करना तो भूल ही गई थी। जब वो हॉस्पिटल में थी तभी उसने न्यूज में एक परिवार के सुसाइड
सुसाइड करने की खबर सुनी क्योंकि वो परिवार कर्जे में डूबा हुआ था। ये वही परिवार था जिसने कुछ दिनों पहले हंगर्स टीम को उनके घर इनवाइट किया था। ये देखकर एओई और भी कंफ्यूज हो गई कि अगर वो परिवार सच में इतनी तकलीफ से गुजर रहा था तो उन्होंने हंगर टीम को उनके घर पर बुलाया ही क्यों। इसके बजाय वो उन पैसों से उनका कर्जा भी तो चुका सकते थे। एओई को समझ आ गया कि थाईलैंड में शेफ पॉल का प्रभाव इतना ज्यादा है कि लोग उसके हाथ का खाना टेस्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एओई का शक तब और भी बढ़ गया जब शेफ पॉल हॉर्नबिल बर्ड को भी पकाने के लिए रेडी हो गया। हालांकि वो जानता है कि हॉर्नबिल एक लुप्त प्रजाति है और उन्हें बचाए रखना कितना जरूरी है। ये सब देखकर टोन और एओई अब शेफ पॉल के साथ काम नहीं कर सकते थे और उन दोनों ने हंगर्स को छोड़ दिया। हंगर में काम बंद करने के बाद एओई को अब कुछ और काम करने की जरूरत थी क्योंकि उसे उसके पिता के हॉस्पिटल के बिल्स भरने थे। तभी एओई को टोस की याद आई जिसने उसे उसका बिजनेस कार्ड दिया था। टोस ने भी एओई का काफी अच्छे से स्वागत किया और उसने एओई के साथ मिलकर एक लग्जरियस रेस्टोरेंट बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर दिया। अब हेड शेफ होने के नाते एओई को उसके रेस्टोरेंट के लिए एक स्पेशल मेन्यू तैयार करना था। कई लोगों की मदद से एओई ने नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने जारी रखे ताकि वो अपनी पसंद का मेन्यू बना सके। किस्मत से एओई के यूनिक मेन्यू ने ढेर सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। एओई बहुत पॉपुलर हो गई और काफी सारे लोग एओई के द्वारा बने डिशेस को टेस्ट करने के लिए लाइन में लगे हुए थे। फिर एक दिन थाईलैंड के सेलिब्रिटी मिल्की ने एओई की टीम को खाना बनाने के लिए इनवाइट किया। बदकिस्मती से उस इवेंट में एओई की टीम के सामने शेफ पॉल की टीम हंगर भी मौजूद थी। दोनों टीम्स ने डिश पर डिश बनाई जिसे खाकर लोग काफी खुश हुए। एओई की टीम ने मीनिंगफुल और बड़े प्यार से उनके लिए खाना बनाया, वहीं शेफ पॉल हमेशा की तरह बोल्ड और गंदे तरीके से खाना सर्व कर रहा था। शेफ पॉल ने एओई से कहा कि वो कभी भी उसके जैसी शेफ नहीं बन सकती क्योंकि शेफ पॉल इतना फेमस है कि लोगों पर उसकी बनाई गई हर डिश पर पूरा भरोसा है कि वो डिशेस लाजवाब ही होंगी। ठीक उसी समय अचानक पुलिस वहां पर आ गई और शेफ पॉल को अरेस्ट कर लिया। शेफ पॉल को अरेस्ट इसीलिए किया गया क्योंकि टोन ने एक वीडियो वायरल कर दी थी जिसमें शेफ पॉल हॉर्नबिल बर्ड को पका रहा था। टोन के इस काम में टोस ने उसकी मदद की थी। एओई ये देखकर समझ चुकी थी कि कुछ खास बनने के लिए तुम्हें सब कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। एओई को रियलाइज हुआ कि शेफ पॉल से प्रतिस्पर्धा करने के चक्कर में उसने अपना कीमती समय खो दिया जिस समय में वो अपने परिवार का साथ दे सकती थी। एओई शेफ पॉल की तरह नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए उसने दोबारा अपने घर लौटने का फैसला कर लिया और अब वो अपने पिता का रेस्टोरेंट चलाने के लिए खुशी खुशी तैयार भी थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।